न जाने कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक ही साल में बीएड भी करवा रही है, बीपीएड भी करवा रही है और बीएसटीसी भी करवा रही है। एक ही साल में आपको तीनों डिग्री मिल रही है। जी हाँ, यही चल रहा है हमारे राजस्थान में। अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, किसी में पेपर लीक हो जाता है, किसी में डमी कैंडिडेट बैठ जाते हैं, किसी में क्या फर्जीवाड़ा चल पड़ता है। और अब जब एसओजी इन्वेस्टिगेट कर रही है, सत्यापन हो रहे हैं और काफी सारी चीजें इन दिनों देखने को मिल रही है। हाल ही में आपने सुना होगा कि 18 अभ्यर्थी जो कि भाई साहब पीटीआई बन चुके थे, उनको उनके पद से बर्खास्त किया है क्योंकि बहुत बड़े फर्जीवाड़े के साथ वो नौकरी में बैठे थे। डिग्रियां फर्जी लेकर आ गए थे भाई साहब वो लोग, बिना किसी क्वालिफिकेशन के पास हो गए। और सबसे बड़ा सवाल तो उठता है कि महज उस विभाग पर जो ये सब क्रॉस वेरीफाई करे बिना इन्हें अप्रूव किए जा रहा है। यानी कि आप बिल्कुल चेक नहीं कर रहे हैं कि डिग्री कब मिली है, कहां से मिली है, क्यों मिली, कैसे मिली, क्या कुछ नहीं पता। आप यूनिवर्सिटी से क्रॉस चेक भी नहीं कर रहे हैं हम इन सब चीजों का। अभी हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो एक ही साल में बीएड, बीपीएड और बीएसटीसी की डिग्री मिली है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 का ये मामला है। अब देखिए, पढ़ते खुलने लगी है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हुई शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के तहत फिलहाल बांसवाड़ा जिले के 18 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया था। वहीं पड़ताल में सामने आया है कि अधिकांश अभ्यर्थी की जो अंक तालिकाएं हैं मिसमैच हुई है। आवेदन और नियुक्ति दोनों समय अभ्यर्थियों ने अलग अलग कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों का हवाला दिया है, जबकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को समस्त दस्तावेज एवं उनमें दी गई जानकारी के संबंध में अंडरटेकिंग भी देनी होती है। अब एसओजी, शिक्षा विभाग और विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से हुई जांच में अभ्यर्थी इस संबंध में अपना पुख्ता कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है। अब आपसे जब प्रूफ मांगा जा रहा है, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। और ये जो सारी चीजें जिस विभाग के अंडर आती है उसके पास भी कुछ जवाब नहीं है, और उन पर अगर कार्रवाई की जाए तो जाहिर सी बात है अधिकारी उनके पद से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन इतनी बड़ी गलतियों से क्या क्या होता है। पहले तो ये जो लोग करप्ट हैं उनको नौकरी मिल रही है, दूसरा ये कि जो लोग सही थे उनकी नौकरी चली गई क्योंकि करप्ट वाले उस जगह पर आ गए। और क्योंकि वो करप्ट होने के बावजूद उस जगह पर आ गए, उस पोजीशन पे आ गए, उस सर्विस में सर्व कर रहे हैं, तो वो और करप्शन क्रिएट करेंगे और जिससे ये पूरा जो हम कहें सर्किल है, ये जो यूनिवर्सल सर्किल चलता रहता है भ्रष्टाचार का, ये रिवॉल्व होता रहता है और ऐसे ही मामला बढ़ता रहता है। प्रदेश में सरकारी पदों पर नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व दस्तावेज सत्यापन। प्रदेश में सरकारी पदों पर नियुक्ति आदेश जारी होने के पूर्व दस्तावेज सत्यापन यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। इसमें अधिकारी ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी की ओर से दी गई जानकारी से मिलान करते हुए मूल दस्तावेजों से मिलान करते हैं। ऐसे विभाग की ओर से हुई डीवी प्रक्रिया यानी जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इनको जवाब देना होगा, ये बहुत ही जांच का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडीओ हैं विमल चौबीसा, उन्होंने कहा है कि फिलहाल बर्खास्त हुए 18 पीटीआई में से सभी के अंतर अंक तालिकाएं बाहरी राज्यों की है। इनमें से कई की डिग्रियां मिसमैच हुई है, तो कुछ पीटीआई के एक ही वर्ष में बीएड, बीपीएड और बीएसटीसी के अंतर का अंक तालिकाएं भी सामने आई हैं। फिलहाल जांच जारी है। अब ये जांच कहां पहुंचेगी, क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा, ये सोचने वाला विषय है। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर, बताइएगा कमेंट।